हाँ भाई, करवाऊं भी आशिकी तुम्हें? नहीं करवा दूं आशिकी? क्या मुझे क्या पता नहीं है? छुट्टी के टाइम तुम अपने आशिकों को दरवाजे के बाहर रखते हो स्कूल के। नाम लूं? क्या खुद ही समझ गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? हाँ भाई, सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, मुझे नाम लेने की जरूरत तो है नहीं। क्यों बुलाते हो अपनी आशिकों को स्कूल के बाहर? ये कोई जगह है बुलाने की? चैन नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी। स्कूल की चीजों को अलग रखा करो, घर की अलग। समझ आ गई सबको? आशिकी हो रही है इनकी। मतलब स्कूल की छुट्टी हुई नहीं, दरवाजा खुला नहीं, मेन गेट खुला नहीं स्कूल का, आप लोग आशिकी पहले खड़े हैं बाहर। क्यों भाई, खुद की टांगे नहीं है? नहीं जाया जाता खुद घर? ये वो आएंगे बाइकों पे लेने के लिए? अलग ही आशिकी चल रही है भाई, बदतमीज हो रही है पूरी क्लास। प्रिंसिपल मैम ने मुझे इतना डांटा है तुम लोगों के चक्कर में, क्योंकि मेरी क्लास के ऐसे नमूने हैं और किसी क्लास की नहीं है। समझ रही है ना किसे कह रही हूँ? समझा लो और खुद भी समझ जाओ, अपने आशिकों को भी समझा लो। अगर दिख गया ना कोई स्कूल के बाहर, पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। फिर मत कहना सॉरी मैम, सॉरी अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। पहले ही सुधर जाओ, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मजा आ गई? हाँ, बदतमीज क्लास। सुधर जाऊँ ना, टांगे तोड़ के ना हाथ में रख दूंगी। मैम, जब सुबह मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आ रही थी ना, तो मुझे रास्ते में कोई मिले थे। उन्होंने मेरे से कार्तिक के बारे में पूछा था। उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे 50 लाख रुपए देंगे, मुझे बस कार्तिक को उनके पास पहुंचाना है। मैम, मैं उन्हें सच में नहीं जानती और वो भी मुझे नहीं जानते। बस मैंने कार्तिक को उन्हें दे दिया और उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए दे दिए। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुमने पैसे के लालच के चक्कर में एक छोटे बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा दी। कहाँ है वो? उनको फोन करो। मैम, मैं सच में नहीं जानती अब वो कहाँ पर है। बस मैंने उन्हें कार्तिक दिया और उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए। टीचर, तुम्हें तो अब अंदर जाना पड़ेगा, पुलिस को बुलाओ। मैम, आप पुलिस को मत बुलाइए, मेरे भी घर पे बच्चे हैं। मैं आपको सारे के सारे पैसे वापस दे दूंगी। आप पुलिस को उस बच्चे को ढूंढने के पीछे लगा दीजिए। मैम, मुझे मत पकड़वाइए प्लीज। नहीं, तुम्हारे जैसे इंसान ना वहीं रहना डिजर्व करता है। आप पुलिस को बुलाइए। हाँ जी मैडम, किसे डालना है अंदर? ये रही वो टीचर, आप इनको अंदर लेकर जाइए। इनको लेकर जाइए, ये यहाँ रहना डिजर्व ही नहीं करती। लाइए मैडम, हाथ आगे लाइए, पहनाओ भाई, इन्हें पहनाओ। हाँ जी, चेक करिए मैं एक नेल्स, हेयर, ड्रेस, सब कुछ। खड़ी हो जाओ। ओए, कितना अच्छा नेल पेंट कलर लगाया तूने, बड़े सुंदर लग रही है। देखना, मैंने तो लगा ही नहीं रखे। हाँ, वो मेरा बर्थडे है ना 3 दिन बाद, उसको साफ कर लेना, ठीक है? तुम खड़ी हो जाओ। बेटा, ऐसी फैशनेबल घड़ी तो अलाउड नहीं है हमारे स्कूल में। बहुत फैशनेबल है, बहुत सुंदर है। कहाँ से ली? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैम, आपका बर्थडे आ रहा है ना, मैं आपके लिए ले आऊंगी। मेरा बर्थडे है ना 3 दिन बाद। मेरे पास तो इतने पेन पड़े हैं ना, पेन 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 मेरे पास बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे पेन है मेरे पास। पेन की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। फ्लावर्स भी मत लाना, ऐसे मतलब खराब हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, है ना? मेरे को ना परफ्यूम चाहिए, वो जो प्रिंसिपल मैम लगा के आती है ना, क्या खुशबू आती है। किसको पता है वो कौन सा परफ्यूम लगाती है? हाँ, मुझे वो ही चाहिए। मेरा बहुत मन है उस परफ्यूम को लेने का। अरे मैम, आपको क्या हो गया? क्या हुआ है? ठीक है ना? हाँ जी बेटा, मैं ठीक हूँ। मैम, आप कब तक और स्कूल आओगे? आप प्रेग्नेंट हो ना? बेटा 2 महीने और आऊंगी स्कूल, उसके बाद तो मेरा बेबी हो जाएगा ना, उसके बाद नहीं आऊंगी। मैं कुछ टाइम बाद आऊंगी जब मेरा बेबी बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन अभी आपके एग्जाम्स है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। डोंट वरी, मैं पूरा सिलेबस खत्म करूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। ओके, चलो बुक निकालिए। मैम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? दर्शना आंटी, आप ये बच्चों को लेकर आई हो, क्या हो गया? सब ठीक है? मैम, प्रिंसिपल मैम ने भेजा है कि सारी टीचर्स के डेस्क हटवाने पड़ेंगे। मैम, टीचर बैठ के फोन चलाती रहती है, टाइम पास करती रहती है, बच्चों को पढ़ाती नहीं है, इसलिए मैम हमें आपका भी हटाना पड़ेगा। दर्शना आंटी, आप प्रिंसिपल मैम को कहिएगा कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, पेन हो जाएगा, मैं खड़े खड़े बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। और 2 महीने बाद तो मैं वैसे ही स्कूल नहीं आऊंगी, बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाना है 2 महीने में। आप बोल देना प्रिंसिपल मैम। मैम, ये तो मेरा काम है, आप खुद ही फोन करके बोल दीजिए। अगर प्रिंसिपल मैम कहेगी तो मैं नहीं हटाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके बोल देती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यार, ये मैम कैसे बात कर रही है? हकला हकला। हाँ यार, शायद मैम ऐसी है। ये किसकी कॉपी रह गई थी मेरे पास, लेके जाओ। कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज? When the procession of workers led by father। मैम, आप रहने दो, जब तक आप बोलोगे ना तब तक तुम्हारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। हम खुद ही रीडिंग कर लेते हैं। हाँ यार टीना, चल तू कर ले रीडिंग। यार, हम ऐसे टीचर से कैसे पढ़ पाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बेटा, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 करना है, ठीक है? अरे यार, ये टीचर कितना इरिटेट कर रही है।
घर जाके खाना भी बनाना है यार। मम्मी की दवाई भी खत्म हो गई, पापा की सैलरी भी नहीं आई है, सब्जियां भी लेकर आनी है। कहाँ सारा खोई काम हुई है मैं घर लड़की जाके पारुल? कैसे करूंगी, पर करना तो ये है ही ना। भगवान, मैं इसको इतनी देर से बुला रही हूँ, मैं कहाँ तुमसे खोई हुई है? बात कर हटना रही थी, जरा। देर से तुम्हें आवाज नहीं आ रही? हाँ नहीं, अब तुम्हें इधर उधर क्या दिख रहा है? क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, और मैं क्या करा रही हूँ क्लास में? हाँ मैम कंप्लीट है मेरा काम, आप कर लीजिए चेक। आप कॉपी चेक कर रही थी। वाओ, बहुत ही बढ़िया। मतलब तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैं अभी अभी क्लास में आई हूँ, अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं पता? कहाँ खोई हुई हो? आजकल के बच्चे इतने ज्यादा बदतमीज हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पिट के तुम जैसे बच्चे ना पिट के ही मानते हैं। नालायक बच्चे, दिमाग खराब कर देते क्लास में आके, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। यार मुझे योगा वाली कॉपी दे दे, थैंक यू। ये क्या काम हो रहा है मैथ्स के पीरियड में? हाँ नहीं 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 नहीं, करो करो, बंद करने की जरूरत नहीं है, करो काम करो। क्या काम हो रहा है बताओ मुझे। हाँ सॉरी मैम, योगा का काम कर रही थी। मैम कॉपी चेक करेगी बस। योगा का काम, और यहाँ मैं पागल हूँ जो तुम्हें मैथ्स पढ़ा रही हूँ। फिर तुम्हारे सॉरी नंबर नहीं मैम, आते। अभी फिर से ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं पागल हूँ। मैम सच में नहीं होगा, प्लीज माफ कर दीजिए। मैम छोड़ दीजिए प्लीज। दिमाग खराब करके रखा हुआ है बच्चों ने, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। दिखाने जरा अपनी कॉपी दिखाओ जरा, ये काम करके अभी इसको फाड़ती हूँ मैं। मैम वो मेरी कॉपी नहीं है, प्लीज मैम, मैं श्वेता की कॉपी में से काम कर रही थी। ये लो, और करो काम, और करो, अब दोबारा करो सारा का सारा काम। सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, मुझे बस एक दिन का टाइम दे दे। पहले मैं तेरी पूरी की पूरी कॉपी नहीं बना दूंगी, फिर अपनी बना लूंगी। मैं खा लूंगी योगा वाली मैम से डांट, लेकिन मैं तेरा काम कंप्लीट करूंगी। सॉरी यार। आज के बाद ना तेरे को कॉपी नहीं दूंगी अपनी। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली ना मां। तूने कुछ खाया देर से बेटी के क्यों आई, कलर्स कोई ना पूछे यहाँ। हीरा कहाँ भगवान जी, आपने क्यों किया ऐसा? मेरी बेटी को पुराना जन्म याद क्यों आया? मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, मेरी बेटी के दुनिया कपड़े को तो डांटेगी ना माँ। मुझको शिकायत करनी है सब। ओए सुन हमारी बात, सारा का सारा काम करेगी तो हमारा आ गई बात समझ में? चल हमारी कॉपी लो, सारा मैं क्यों काम आपका काम करूंगी? मुझे अपना काम करना है, मैं किसी का काम नहीं करने वाली। अगर तूने हमारा काम नहीं किया ना, तो ये जो हमारे हाथ में ना, इसको हम तोड़ फोड़ के फेंक देंगे। ये तुम्हारे पास कैसे आई? प्लीज इसको कुछ मत करना, ये मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। प्लीज, ये तो हमेशा मेरे पास रहती है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? तेरे क्लास के बाहर जाते ही हमने इसे तेरे बैग में से चुरा लिया था, ताकि हम तेरे से अपना काम करवा मैं सके। तुम्हारा सारा काम कर दूंगी, सारा प्रोजेक्ट बना दूंगी, जो तुम बोलोगी सब करूंगी, और तुम्हारे दोस्तों का भी काम कर दूंगी। इसको कुछ मत करना, ये प्लीज मुझे वापस दे दो। अबे चल हट, तूने हमें पागल समझा है क्या? पहले तू हमारा काम करेगी, उसके बाद ही हम तेरे को ये देंगे। आ गई ठीक बात है, समझ? मैं तुम्हारा सारा काम करती हूँ, और तुम्हारे दोस्तों का भी, पर प्लीज इसको कुछ मत करना। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। हाँ तो हमारी शक्ल क्या देखी है? सारा काम स्टार्ट कर, सारी कॉपीज यहाँ रखी है। काजल बेटा, तुम यहाँ गोलगप्पे के पास क्या कर रही हो? आप 3 दिन से स्कूल भी नहीं आ रही। काजल ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताओ। मैम मेरे घर पे ना पैसों की जरूरत थी, और स्कूल की फीस भी भरनी है, इसलिए मैं गोलगप्पे बेचती हूँ। मैम किसी को भी नहीं पता, आपकी प्लीज क्लास में मत बताना, मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे मैम, प्लीज मैम। मैम पापा की तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ मैं ही पैसे कमा सकती हूँ, इसलिए मैं ये सब काम कर रही हूँ बस। बेटा देखो मेरी बात सुनो, आपको ये सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपका पढ़ाई करने का टाइम है, ठीक है? आपको ये सब नहीं करना। और रही बात स्कूल की फीस की, तो मैं प्रिंसिपल मैम से बात करूंगी कि आपकी फीस ना ली जाए, और अगर मैम ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता तो आपकी फीस मैं दूंगी, ठीक है? मेरे होते हुए ये सारे काम बिल्कुल भी नहीं करोगे, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, अंडरस्टैंड? नहीं मैम, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, मम्मा बहुत मारेगी, पैसे नहीं है मैम। मम्मी की टेंशन आप मत लो, आप उनको कल स्कूल में लेकर आओ, मैं उनको समझाऊंगी, फिर वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ पढ़ाई करने की बोलेंगे, ओके? चलो अभी आप घर जाओ। बेटा मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ, ठीक है? मुझे शीला मैम को ना कुछ सामान देना था।
बेटा किसी ने मेरे बैग के पास किसी को आते हुए देखा? बेटा मेरे बैग में पूरे 25,000 रुपए रखे थे, वो अब इसमें है ही नहीं। किसी भी बच्चे ने मेरे बैग के पास किसी को आते हुए देखा या कोई बच्चा मेरे बैग के पास आया है तो मुझे बता दीजिए। मैंने कहा मुझे चुपचाप बताओ, वरना चेकिंग करवाने में ना मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। करवाऊं चेकिंग? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इस क्लास में तो कैमरे ही नहीं लगे, तभी तुम बच्चों की ना इतनी हिम्मत हो रही है। चेकिंग करवा लूं? कोई कुछ बोलेगा या मैं एक एक के डेस्क पर आके हर एक चीज चेक करूं? हेलो, किसी ने देखा मेरे बैग के पास किसी को आते हुए? ऐसे तो तुम नहीं मानोगे, अब मैं चेकिंग ही करती हूँ तुम्हारी।